वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे अपने घर पे। और मंडे से हमारा जो स्कूल है खुल रहा है, फिर आप आएंगे तो हमारा मिलना होगा। उससे पहले आज के ऑनलाइन क्लास में अपना चैप्टर 3 जो है माइंडफुल ईटिंग का, उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं कंपोनेंट सेक्शन को, जिसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कंपोनेंट्स फूड्स में कार्बोहाइड्रेट बता चुका हूँ, मैं आपको प्रोटीन बता चुका हूँ, फैट्स बता चुका हूँ, उसके टाइप्स के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। उसको डिटेल में मैंने आपके साथ क्या किया है, डिस्कस किया है। और आज जो है उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग, कल हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ा था, आज मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मिनरल के अपने आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिनरल क्या है एक्चुअल में, और मिनरल्स की कमी से या विटामिन्स की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हमारे अंदर या आपके अंदर या बहुत सारे लोगों के अंदर होती है, या उससे क्या क्या फ़ायदा है उसको देखेंगे, और होने वाले नुकसान को भी हम इस क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग बात करेंगे जो भी फूड कंपोनेंट्स पढ़ा है, हम लोग बैलेंस डाइट की भी चर्चा आज की अपने इस क्लास में करेंगे कि बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है और हमें अपने खान पान पे क्यों ध्यान देना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग, इसमें मिनरल्स के बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले जाने कि मिनरल्स है क्या। तो कहता है कि नेचुरली ऑकरिंग inorganic solid with distinct chemical composition and an orderly repeating internal crystal structure। यानी कहता है कि जो मिनरल है वो क्या है, इनऑर्गेनिक सॉलिड है, ठीक है, जिसका अलग अलग तरीके का क्या होता है, आपका केमिकल कंपोजिशन होता है। अब इसको बात करेंगे हम लोग न्यूट्रिशन के रूप में। तो न्यूट्रिशन के रूप में कहता है कि न्यूट्रिशन मिनरल जो है क्या है, एक केमिकल एलिमेंट दैट आर यूज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी टू डेवलप, ग्रो एंड फंक्शन प्रॉपर्ली। यानी मिनरल का यूज जो है ह्यूमन बॉडी करता है जिससे कि वो अपना प्रॉपर ग्रोथ कर सके, और साथ ही साथ वो बहुत सारे डिजीज वगैरह जो होते हैं उससे शरीर को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके शरीर अपने आप को। इसके लिए क्या होता है, मिनरल की ज़रूरत जो है बॉडी को होती है। अगर इस आधार पे हम लोग देखते हैं तो मिनरल जो है ये सभी फूड जो भी फूड हम खाते हैं उसके अंदर जो होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी जो है कंज्यूम करती है, और जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट का फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है उसमें हेल्प करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिनरल। मिनरल जो है 2 तरीके का होता है, एक को हम लोग माइक्रो मिनरल्स बोलते हैं और दूसरे को हम लोग ट्रेस मिनरल बोलते हैं। माइक्रो मिनरल और ट्रेस मिनरल। तो माइक्रो मिनरल की अगर हम लोग बात करेंगे तो माइक्रो मिनरल का मतलब, माइक्रो का मतलब है बृहद रूप से, यानी कि ज़्यादा, अधिक मात्रा में। तो अधिक मात्रा में जो मिनरल यूज किया जाता है उसको माइक्रो मिनरल के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो इसका ज़्यादा मात्रा में, तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है कि इट इज नीडिंग अ लार्ज अमाउंट, ज़्यादा अधिक मात्रा, जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया और पोटेशियम हो गया। कैल्शियम और पोटेशियम ये दोनों ऐसे मिनरल है जिसकी ज़रूरत हमारे बॉडी को क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारे स्केलेटन है, यानी कि जो हमारा बोन है, वो बोन जो है कैल्शियम का बना हुआ है, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है क्या होता है, हमारा स्केलेटन जो है वो बोन है, और कंप्लीट इस स्ट्रक्चर को, बोन को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए और इसके स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और इसलिए सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम की ज़रूरत हमारे ह्यूमन बॉडी को होता है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म में बाकी जो एनिमल्स हैं उनको भी होती है। पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम का काम जो है वो मसल्स को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो मसल्स के डेवलपमेंट और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में जो है पोटेशियम का मदद होता है। ये दोनों मिनरल जो है बहुत, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो स्केलेटन है हमारा बॉडी जो है, तो स्केलेटन के ऊपर से एक लेयर जो है, मांस जो है पूरे शरीर के ऊपर है। तो जो अधिक से अधिक मात्रा में हमारे शरीर को रिक्वायर्ड होगा उसके लिए अधिक मात्रा में उसके हेल्पिंग सोर्स की ज़रूरत होगी। तो पोटेशियम और कैल्शियम की अधिक मात्रा में जरूरी होती है हमारे शरीर को, इसलिए उसको माइक्रो मिनरल्स के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरी तरफ ट्रेस मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसकी ज़रूरत हमारे बॉडी को, बच्चों, बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी अगर हमारे शरीर में नहीं होगा तो इसके लैकनेस से बहुत सारी डिफिशियंसी डिजीज जो है वो हमारे होती है, उनसे बचने के लिए हमें इनकी ज़रूरत है, ताकि हमारा बॉडी जो है वो हेल्दी रहे। जैसे कि आपका आयरन हो गया, ठीक है, जिंक हो गया। तो आयरन और जिंक की बात अगर हम करते हैं तो आयरन की ज़रूरत जो है वो ब्लड में
ब्लड के लिए है, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि ब्लड का जो कलर आप देखते हैं वो आयरन के प्रेजेंस के कारण क्या आता है, आपका डार्क रेड दिखता है आपको। जिंक जो है वो इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम हमारा बूस्ट नहीं होगा तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हमें लग जाएगी और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और हम सर्वाइव करने में हमें दिक्कत परेशानी जो है वो महसूस होगी। तो यहाँ पे आयरन और जिंक जो है उसकी ज़रूरत हमारे बॉडी को क्या होती है, बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए इसको ट्रेस मिनरल्स के रूप में रखा गया है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती तो है लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं होती। सोर्स ऑफ मिनरल की अगर बात करते हैं तो जो भी हम खाते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी हम फूड लेते हैं खाने के रूप में, उसके अंदर ही क्या होता है, ये विटामिन्स हो या मिनरल्स हो या कार्बोहाइड्रेट्स हो या प्रोटीन हो, ये सभी खाने के रूप में ही हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं हमारे खाने में मौजूद है। जैसे अगर आप एग खाएंगे तो एग के अंदर से भी आपको क्या होगा, मिनरल्स की प्राप्ति हो जाएगी। फ्रूट्स खाएंगे तो फ्रूट्स भी है जो सोर्स है मिनरल का, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स से भी आपको जो है मिनरल सोर्स कर पाएंगे। बीन्स है ना, वाटर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, वो भी मिनरल आपको इस बॉडी में जिसकी ज़रूरत है वो आपको वाटर से मिल जाएगा। तो यानी सोर्स के रूप में हमने देखा कि अगर हम एनिमल सोर्स में एग्स को, मीट्स को, इन सब को भी अगर लेते हैं तो इससे भी हमें क्या होता है, मिनरल की पूर्ति हो जाती है हमारे शरीर को। फ्रूट से भी हमारे मिनरल मिल जाते हैं, वेजिटेबल से भी हमारे मिनरल्स मिलते हैं, वाटर से भी मिनरल्स मिलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में कि मिनरल्स की कमी या विटामिन्स की कमी अगर हमारे बॉडी में होगी तो हमें कौन कौन सी बीमारियाँ लगेंगी और इसको कहते क्या है। तो देखिए बच्चों, क्या है ना कि अगर मिनरल्स एंड विटामिन्स की कमी होगी अगर आपके शरीर के अंदर, तो आपको डिफिशियंसी डिजीज होगी। डिफिशियंसी का क्या मतलब है, डिफिशियंसी का मतलब ये होता है कि लैक ऑफ द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये किसी भी तरह के विटामिन्स या मिनरल्स की कमी अगर आपके बॉडी में लंबे समय तक रहेगी तो उसकी कमी के कारण जो आपके शरीर के अंदर बहुत सारा ऐसा फंक्शन जो एक्यूमुलेट है, वो फंक्शन क्या होता है आपका स्लो हो जाएगा या वो प्रॉपर हो नहीं पाएगा। अगर वो बिल्कुल ही रुक जाएगा तो उससे होने वाली परेशानी ही क्या है, बीमारी है। तो कहता है कि लंबे समय तक अगर पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स कोई एक तरीके से, मान लीजिए कि आपकी बॉडी में कोई विटामिन नहीं मिली, जैसे मान लीजिए विटामिन सी जो है लंबे समय तक आपके बॉडी को नहीं मिल पा रही है, तो बॉडी को अगर विटामिन सी नहीं मिलेगी, विटामिन सी जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर हमारे बॉडी में है, वो रिस्पॉन्सिबल जिस चीज़ के लिए वो फंक्शन नहीं हो पाएगा प्रॉपर ढंग से, तो वो बीमारी को कॉज करेगा। तो आप जानते हैं कि विटामिन सी जो है क्या करता है, हमारे बॉडी में, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। किसको बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करके वो क्या करता है, शरीर को बाहरी जो भी वो है आपको है जो फॉरेन एजेंट्स हैं उसको क्या करता है, किल करने में सहायता करता है, ताकि कोई बीमारी जो है ना लग पाए। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, आपको डिजीज होगा, जिसको वेरी कॉमन डिजीज है स्क्वार्वी डिजीज जो है आपका, वो स्क्वार्वी डिजीज आपका जो है क्या होता है। तो आप दिमाग में होगा आपकी, अगर ये चीज़ की स्क्वार्वी डिजीज अगर किसी को हो जाए तो उसे क्या मतलब, उसका क्या क्या जो है सिम्टम्स जो है शो होता है, कि कोई सिम्टम्स जिसके साथ पता चल सके कि इस व्यक्ति को स्क्वार्वी डिजीज है। तो गम ब्लीडिंग होता है, यानी कि आप देखेंगे कि मसूरों से ना खून आने की बीमारी होती है, यानी मसूरों से उनके क्या होता है, खून आता है। और घाव अगर कहीं पे कोई वाउंड हो गया है अगर शरीर पे कहीं पे, तो उसका हीलिंग जो होता है, उसका भरना जो होता है बहुत ही स्लो होता है। तो लैकनेस ऑफ विटामिन सी से आप स्क्वार्वी नामक बीमारी से गम ब्लीडिंग हो गया और हीलिंग ऑफ आपका वाउंड है, यानी कि इन दो चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर कोई विटामिन अगर लैक करेगा बॉडी में तो उससे होने वाली बीमारी कौन से हैं, या मिनरल लैकनेस से कौन सी बीमारी जो है आपको होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें अगर तो लॉन्ग टाइम तक, और वही लॉन्ग टाइम तक कमी जो है वो क्या कराती है, डिफिशियंसी कहलाती है। और उसी न्यूट्रिशन की कमी लंबे समय तक जब होगी और उससे जो बीमारी कॉज होगा उसको डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। देखो दो चीज़ें हैं, डिफिशियंसी क्या है, डिफिशियंसी ये है कि न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स की कमी लंबे समय तक रह गई। एक ही समझना इस चीज़ को ये है कि डिफिशियंसी का मतलब ये है कि लंबे समय तक किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी अगर हमारे बॉडी के अंदर रह गई तो डिफिशियंसी है। और अगर उस कमी के कारण कोई बीमारी हो गई शरीर के अंदर और उसका सिम्टम्स दिखाई देने लगा
तो ये डिफिशियंसी डिजीज है। ठीक है, जब तक डिजीज कॉज नहीं हुआ तब तक उस डिफिशियंसी को डिफिशियंसी डिजीज नहीं कहेंगे। डिफिशियंसी के कारण अगर डिजीज कॉज हो गया तो डिफिशियंसी डिजीज है। ये तो उसके कमी से होने वाली बीमारी को डिफिशियंसी डिजीज कहेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिफिशियंसी डिजीज क्या है ना। तो लॉन्ग टाइम तक किसी भी तरह के न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स का बॉडी के अंदर कमी डिफिशियंसी है, और उससे होने वाली बीमारी जो है वो क्या है, डिफिशियंसी डिजीज। अब आइए अब बात करते हैं, हम लोग चर्चा करेंगे कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में और ऐसे विटामिन के बारे में जिनकी कमी से क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारी बीमारियां होती है। तो आइए चर्चा करते हैं इसमें। तो देखेंगे आज की अपने इस क्लास में होने वाली बीमारियों के बारे में। चलिए देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होगा। तो विटामिन ए अगर मान लीजिए अगर आपके बॉडी में कम हो जाएगा तो सबसे पहली बात क्या है कि लॉस ऑफ विजन। बीमारी कौन सी हो जाएगी, लॉस ऑफ विजन। लाइट, जिसका नाम आप लोग जानते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, जो रात के समय में किसी व्यक्ति को क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। जैसे उल्लू का नाम सुना है ना आपने, उसको दिन में दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल उसी तरीके से क्या होगा कि आपको दिन में तो दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही अंधेरा होगा वैसे ही आपको दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये नाइट ब्लाइंडनेस यानी लॉस ऑफ विजन को क्या करता है, देता है। ऐसे भी अगर विटामिन ए की कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस तो होगा ही होगा। आप दूसरी तरफ अगर इस चीज़ को देखेंगे तो आपके विजन में भी क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी, यानी दिन में भी अगर आप देखेंगे तो धुंधला दिखाई देगा आपको। ठीक है, इसलिए विटामिन ए को कम नहीं होने देना है। ठीक है, क्योंकि ये आईज को क्या करता है, स्किन को क्या करता है, हेल्दी रखने का काम करता है। ठीक है, अगर इसका सोर्स की बात करें तो पपाया हो गया, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, अगर इन सब चीज़ों को आप खाएंगे अगर तो विटामिन ए की पूर्ति आपके शरीर में होगी। ठीक है, तो मस्त होके खाइए और अच्छे से। ठीक है, अगर मैंगो भी आप खाएंगे, अभी आम का सीजन है, आप आम खा रहे हैं अगर तो विटामिन ए की पूर्ति आपके शरीर में होगी आगे, यानी कि आपके लॉस ऑफ विजन का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको नाइट ब्लाइंडनेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी तरफ बात करते हैं बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी की। तो विटामिन बी जो है क्या करता है, हेल्दी रखता है हार्ट को, है ना, हेल्प करता है डाइजेशन में बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगर आप नट्स खाएंगे या होल ग्रेन जो होता है अगर वो खाएंगे तो आपको विटामिन बी जो है वो मिल जाएगा। और आपको इससे होने वाली बीमारी जो है, इसके कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, बेरी है। तो बेरी रोग जो है आपको नहीं होगा। अगर बेरी रोग किसी को होता है तो क्या उसका सिम्टम्स है जो बॉडी में शो होता है, तो जान लीजिए उसको कि अगर किसी व्यक्ति को अगर बेरी है तो बेरी से होने वाला जो उसमें स्वेलिंग हो जाएगा उसको, है ना, स्वेलिंग बॉडी में आपको देखेंगे कि आपको स्वेलिंग उसको हो जाएगा। स्वेलिंग के साथ साथ आप देखेंगे कि उसका जो स्किन है ना, वो स्किन के ऊपर आप देखेंगे कि जैसे जल जाता है तो कैसे स्किन हो जाता है, उस तरीके से उसके स्किन के ऊपर उस तरीके के पैचेस जो है वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो है आप देखें, और उसको और भी चीज़ें होती है, जैसे कि मान लीजिए कि उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, है ना, ट्रबल इन ब्रीथिंग, यानी उसको सांस लेने में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो विटामिन बी की कमी से क्या होगा, इस तरीके की चीज़ें होगी, है ना। बेरी रोग अगर उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा उसको, उसका जो हाथ पैर है उसमें स्वेलिंग है। देखो हाथ पैर में स्वेलिंग का मतलब सिर्फ बेरी रोग का होना नहीं है, माइंड करना है इस चीज़ को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हेमोग्लोबिन की कमी के कारण भी पैर में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति को बेरी रोग हो गया, नहीं, वो देखना पड़ेगा। पार्टिकुलर क्या है कि डॉक्टर का अपना एनालिसिस होता है, उस एनालिसिस के थ्रू पता चलेगा कि उसको किस चीज़ की कमी है और कौन सी बीमारी हुई है। तो आप लोग खुद से डॉक्टर नहीं बनेंगे, यहाँ पर सिंपल जानेंगे ये चीज़ कि हाँ विटामिन बी की कमी से क्या होता है कि हार्ट डिजीज भी हो सकता है या प्रॉपर फंक्शन नहीं हो सकता उसका। तो बेरी रोग में हो सकता है। बेरी रोग का क्या है कि स्वेलिंग हो जाता है बॉडी में, चेहरा वगैरह पे हर जगह देखेंगे आप क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाएगा। और दूसरा क्या है, उसको सांस लेने वगैरह में क्या होगी, तकलीफ शुरू हो जाएगी, और बर्निंग सेंसेशंस जो है उसको देखने को फील करेगा वो। ठीक है, हाथ पैरों में जलन होता है ना, वो होगा, बस सिंपल। बर्निंग सेंसेशन का मतलब यही है कि हाथ पैरों में क्या होगा, उसके जलन होगा। ठीक है, बेरी रोग वगैरह होता है। फिर उसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में अभी हमने उसमें बताया था कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर विटामिन सी की कमी होगी तो क्या होगा, तो इम्यूनिटी जो बूस्ट होती है ना, तो बूस्ट इम्यूनिटी नहीं हो पाएगी। तो इम्यूनिटी के कमजोर होने से बहुत सारी बीमारी, सर्दी खांसी जुकाम फीवर, है ना, बहुत सारी बीमारी जो है आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो हो जाएगी। तो इसमें नहीं सोचना है ये कि कौन सी बीमारी होगी, बस इतना जान लीजिए आप
कि अगर कॉमनली अगर मान लीजिए अगर मिनरल पे या विटामिन के रूप में अगर आपको विटामिन सी की कमी अगर हो जाती है तो इम्यूनिटी आपकी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और इम्यूनिटी के वीक होने से आपको बीमारी लगेगी। लेकिन विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है वो स्कॉर्बी डिजीज होती है, और स्कॉर्बी डिजीज में आपको जो लक्षण देखने को मिलेगा उसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि गम ब्लीडिंग होगा, ठीक है, और घाव जो है बाउंड जो है वो हील नहीं हो पाएगा सही से, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, तो खट्टी चीज़ें, यानी अगर आप आंवला खाते हैं, गुआवा खाते हैं, ये कोई भी ऐसा फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आप ले रहे हैं जिसमें क्या है आपका सावर इंटेस्ट है वो, तो उसके अंदर कैल्शियम जो है मौजूद है, आप उसको खाएंगे तो आपको इस तरीके की बीमारी नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं विटामिन डी, विटामिन डी क्या है, विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है, उसका सोर्स क्या है, तो जान लीजिए आप लोग कि विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी जो है रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिकेट्स नाम की आपको बीमारी हो जाएगी, जिसमें क्या होता है आपका जो आपका बोन है ना वो सॉफ्ट हो जाता है, यानी कि उसका जो हार्डनेस है बोन का, ताकि वो स्ट्रॉन्ग बना रहेगा और सीधा रहेगा, ताकि आपके बॉडी को एक मतलब अपराइट पोर्शन मिलता है, जिसके कारण तो अगर वो लचीला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, झुक जाएगा। तो अगर विटामिन डी की कमी होती है तो विटामिन डी की कमी से आपको जो बीमारी होगी उस बीमारी के लक्षण के रूप में आपको क्या मिलेगी, सॉफ्ट हो जाएगा बोन आपका और बेंट हो जाएगा, यानी मुड़ जाएगा। आपने बहुत सारे बच्चे को देखा होगा जो कहीं भी अगर बीमारी से तो देखेंगे उसका एब्डोमेन रीजन के नीचे मतलब लोअर लिम्ब से उसका पैर है, उनकी हड्डियाँ जो होती है इस तरीके से मुड़ जाती है, और मुड़ने के कारण क्या होता है उसका पैर जो है वो टेढ़ा दिखाई देता है ना। तो ये इसके कारण होता है, यानी विटामिन डी के लैकनेस के कारण होता है रिकेट्स नाम की बीमारी, जिसमें कि बोन सॉफ्ट हो जाता है और बेंट कर जाता है। अगर विटामिन डी की कमी आप अपने शरीर में नहीं होना देना चाहते हैं तो सनलाइट, देखो थोड़ी देर के लिए भी आप अगर बाहर रहते हैं अगर, तो हमारा बॉडी जो है क्या कर लेता है, विटामिन डी का सिंथेसाइजेशन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट कर लेता है। बिल्कुल उसी तरीके जिस तरीके से प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सनलाइट के अपीयरेंस में करता है, उस तरीके से हमारा शरीर जो है क्या करता है, सनलाइट में सिंथेसाइजेशन कर लेता है आपका विटामिन डी का। लेकिन अगर ऐसे भी बात करेंगे तो बटर और मिल्क इन दोनों से विटामिन डी जो है हमें मिल जाती है, बहुत कम मात्रा में इसकी ज़रूरत हमारे बॉडी को होती है, इसलिए इतना ज़्यादा उसके वो है नहीं। उसके बाद क्या है आपका देखेंगे विटामिन के, विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत होगी। तो मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ, किसी का एक्सीडेंट हुआ है ना, और एक्सीडेंट के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कहीं पर कट लग गया है और उससे ब्लीडिंग होने लगी, विटामिन के की कमी है तो क्लॉटिंग तो होगी नहीं, तो खून निकलता रहेगा शरीर से, है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होना भी एक बहुत वो है खतरनाक स्थिति है, इसमें दिक्कत होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, ये हेल्प करता है, इसमें विटामिन के का होना भी क्या है, जरूरी है। तो लैकनेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग होगा, ठीक है। तो आपको विटामिन के का सोर्स अगर देखें तो फिश ऑयल से भी मिल जाएगा, स्पाइन से अगर खाते हैं आप पालक, तो पालक से भी आपको क्या हो जाएगा, विटामिन के की पूर्ति हो जाएगी। और भी बहुत सारे सोर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मिनरल्स के रूप में कैल्शियम की, तो कैल्शियम की कमी से क्या होगा, तो कैल्शियम की कमी से जो होगा वो ये हो जाएगा कि आपका जो बोन है और टीथ है, टूथ या टीथ प्लुरल या सिंगुलर जो भी आप समझे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। यानी कमज़ोर दांत और कमज़ोर हड्डी अगर होगी तो क्या होगा, वो हमेशा टूटता रहेगा, है ना। तो कैल्शियम की भी कमी आपकी बॉडी में होना नहीं चाहिए, इससे आप क्या होगा, इसका फंक्शन ये है कि ये बोन और क्या करता है, टीथ को हेल्दी रखता है। और मिल्क और सोया, हाँ बिल्कुल सोया सीड्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मिल्क दूध पीते हैं आप, सोया सीड्स वगैरह खा रहे हैं, या और भी अनदर सोर्स है कैल्शियम का जिसको अगर आप खा रहे हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह के माध्यम से भी कैल्शियम मिलता है, तो आपको बीमारी नहीं है। एप्पल खाइए, एप्पल खाइएगा ना तो इसमें लगभग सारा विटामिन और मिनरल्स जो होता है वो होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर को अगर दूर भगाना है तो एप्पल को अपने पास रखिए, खाइए। आयोडीन, आयोडीन भी एक मिनरल है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, क्योंकि सारी खूबसूरती को ख़राब कर सकता है ये। कैसे, अब मान लो लोग सर यहाँ खड़े हैं, पता चलता है इतना बड़ा यहाँ पे ग्वाइटर निकला हुआ था, कितना अजीब सा लगता है ना। तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नाम की बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है, यहाँ सामने का जो आपका ये है स्वेलिंग हो जाता है फ्रंट ऑफ द नेक, यानी कि यहाँ पे गला फूल जाएगा आपका, और उसको घेग भी कहते हैं, घेगा रोग होता है ये। और ये घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है,
ठीक है इसमें, तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि आयोडीन आपको मिले। तो आयोडीन देखो सॉल्ट में आयोडीन का मिक्सअप है तो थोड़ा सा आयोडीन का जरूरत होता है, बहुत ज़्यादा का जरूरत नहीं होता, तो वो हमें मिल जाता है अक्सर। ठीक है, तो आयोडीन आपको वहाँ से मिल जाएगा। बाकी आयोडीन का और भी सोर्स है, तो उसके रूप में अगर देखें तो आपका आयोडीन वाटर के अंदर भी है, तो वाटर से भी मिल जाएगा और सॉल्ट से भी मिल जाएगा। तो ज़्यादा जरूरत होती नहीं है इसकी, बहुत कम जरूरत वाली ये चीज़ सब है। अगर हम आयरन की बात करें, आयरन इंपॉर्टेंट है, आयरन की कमी से आपको ना खून की कमी हो जाएगी, है ना, एनीमिया नामक रोग हो जाएगा फिर आपको और हमको किसी को भी। तो आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आयरन की कमी से बचने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स जो होता है उसको खूब खाइए, तो आयरन आपको मिल जाएगा, पालक वगैरह जो है उसमें। तो आयरन की कमी से होने वाली बीमारी जो है आपका एनीमिया है, यानी कि रक्त की कमी हो जाती है शरीर में। तो ये सारे डिफिशियंसी डिजीज़ थे बच्चों। और डिफिशियंसी क्या होता है वो था, मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स किसको कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को देखा था हमने, तो यहाँ पर माइक्रो हमने मिनरल्स को भी देखा है ना। ट्रेस मिनरल्स क्या होता है वो भी आपको बता दिया। ओवरऑल मैंने माइंडफुल ईटिंग में जो आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स है उसको मैंने ओवरऑल क्या कर दिया बेटे, समाप्त कर दिया है ऑनलाइन के माध्यम से। तो अब हमारे पास जो बचता है वो लास्ट टॉपिक है हमारा, वही है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट बताने के साथ ही माइंडफुल ईटिंग चैप्टर जो है हमारा लगभग खत्म हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे हम कल, तो संडे है, संडे छुट्टी रहेगी। मंडे को हम लोगों का जो है स्कूल खुल रहा है, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे स्कूल ज़रूर आएंगे, क्योंकि देखो छुट्टी बढ़ने वाली नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल एकदम बेफिक्र होकर क्या कीजिएगा, मंडे जो है तैयारी कीजिए अपना और आइए। ठीक है, मंडे मिलते हैं, फिर बात होगी, चर्चा होगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे उस पर। तब तक खूब अच्छे से रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, और ये नोट्स के रूप में आप क्या कीजिएगा, इसको कॉपी में ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, क्योंकि फिर से इस चीज़ को कराना है तो फिर हम छूट जाएंगे, कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे या अच्छी चीज़ों को आगे सीखने में। इसको ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, आनंद से रहिए।